नमस्ते बच्चों। आज हम जो है पढ़ेंगे परिसर में हम आपको इसके पहले जो पढ़ा रहे थे सुंदर दांत और स्वस्थ शरीर। हमने आपको सुंदर दांत के बारे में उस दिन बताया था। हम आज आपको उसके आगे बताएंगे स्वस्थ शरीर रखने के लिए क्या क्या हमको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। तो उसके पहले हम आपको एक बार सुंदर दांत के बारे में फिर से आपको हम दोहरा देते हैं कि हमें अपने शरीर के अन्य भागों की तरह दांत की भी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि दांतों वह चीज़ है जिससे हम कुछ भी खाते पीते हैं और अच्छे से जीवित रहते हैं। तो मैंने बोला था कि जब बिल्कुल छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसके पास दांत नहीं होता। 6-7 महीने बाद उसके पास दांत निकलना शुरू होते हैं और ऊपर के आगे के 2 दांत, ऊपर और नीचे के। इसके बाद धीरे धीरे दांत के जो बढ़ते हैं और एक बड़ा व्यक्ति होता है तो उसके पास कुल लगभग 32 दांत होते हैं। तो आप जब बिल्कुल छोटे होते हैं तो शुरू में आपके जो दांत होते हैं वो दांत क्या होते हैं, उनको बचपन के दांत बोलते हैं या दूध के दांत बोलते हैं। और ये जो बचपन के दांत है या दूध के दांत है, ये जो है लगभग जो है 7-8 साल के बाद वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो आप लोग भी लगभग वही हैं, 8 साल के आसपास हैं। तो आप अपनी क्लास में देखेंगे कुछ लोगों के दांत गिर गए हैं, आपका खुद का भी ऐसा हो सकता है। लेकिन ये दांत गिरने के बाद वापस जो होता है फिर से दांत आते हैं। और ये जो दांत आते हैं, बचपन के दांत गिरने के बाद जो दांत आते हैं उनको हम स्थायी दांत बोलते हैं और ये हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहते हैं। लेकिन मरने के पहले यदि हम बूढ़े हों, किसी दुर्घटना के हम शिकार ना हो, तो मरने के पहले भी ये भी दांत गिर जाते हैं। तो ये दांत न रहने से हमको क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। हमने बोला कि आपको दांत जो है लगभग 3-4 प्रकार के होते हैं। आगे के दांत किसी भी चीज़ को काटने के लिए होते हैं, जैसे अमरूद है, सेब है, गन्ना है। और जो बगल में लगभग दांत होते हैं, थोड़ा आप देखेंगे तो आगे वाले दांतों के अलग होते हैं, थोड़ा नुकीले होते हैं, किसी चीज़ को फोड़ने के काम आते हैं। स्पेशली गन्ना वगैरह लेके जो ऐसा करके लोग चूसते हैं तो उसकी वजह गांठ वगैरह होती है फोड़ने के। और जो बाजू के दांत होते हैं उसे चौबर के दांत बोलते हैं, थोड़ा चौड़े होते हैं और मजबूत होते हैं। जब हम गन्ना काटते हैं तो इससे क्या करते हैं, दबा करके उसके रसों को चूसते हैं। और वैसा ही सेब के साथ, अमरूद के साथ भी होता है। हम इधर आगे से काट लेते हैं लेकिन उससे जो चबाते बाजू के दांत से। तो ये सब हमारे दांत का काम है। इसलिए हम किसी भी तरह के फल का या किसी भी तरह की चीज़ों का हम स्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा दांत जो होते हैं आपकी सुरक्षित है तो आपको अच्छे से बोलने में भी आपको मदद मिलती है। यदि आपके पास दांत ठीक से नहीं है तो आप स्पष्ट रूप से बोल भी नहीं सकते हैं। तो इन दांतों के लिए ये ऐसा काम तभी करेंगे जब हम इनका अच्छे से देखभाल करें। हमें छोटे बच्चे हो तो बिल्कुल आपने कभी घर पे छोटा बच्चा देखो, उस छोटे बच्चे की माँ या घर का कोई भी बड़ा सदस्य है, दांत आया हो तो भी नहीं आया हो तो भी उसके मसूड़ों को रगड़ रगड़ करके साफ़ करते हैं। तो हम आप लोग क्या करते हैं कि हम लोग ज़्यादातर चॉकलेट खा लेते हैं, कभी कभी बिस्किट भी खा लेते हैं। तो चॉकलेट और बिस्किट क्या होते हैं, दांतों में चिपक जाते हैं और ये जब हमको दांतों को अच्छी तरह से धोते नहीं तो एक काम क्या करते हैं, हमारे दांतों को सड़ाते हैं। हम खाना इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप सो कर के उठिए तो सबसे पहले क्या कीजिए, अपने दांतों को साफ़ कीजिए। और खाना खाने शाम का खाना खाने के बाद जब आप सोने जाते हैं तो सोने से पहले भी आप दांत साफ़ कीजिए और उसके बाद फिर कुछ भी खाइए मत। इससे आपके दांत स्वस्थ बने रहेंगे। और दांतों को जो साफ़ करने का तरीका है, मैंने उस दिन आपको बताया था कि कभी भी आप ब्रश लीजिए तो ब्रश को क्या कीजिए, ऐसे ऐसे नहीं करना है, आपको ऊपर नीचे करना है। ऊपर नीचे करने से क्या होता है कि दांतों में जो खाने बने होते हैं उसमें से जो दांतों के बीच में भोजन के कण या जो कुछ भी आपने खाया है, फंसा है, तो निकालता है। और ऐसा करने से क्या करता है, वो मसूड़ों को छील देता है। और मसूड़ों को छीलने से क्या होता है, दांतों जहाँ मसूड़े लगे होते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और इससे दांत बहुत जल्दी गिर जाते हैं। तो इसके लिए भी
हमको क्या करना है, अच्छे से सफाई करनी चाहिए। और जब हमारे दांतों की जड़ के पास मसूड़े सड़ जाते हैं तो पायरिया नामक बीमारी होती है, उसमें मवाद आ जाते हैं। वो दांत तो दुखता ही है, लेकिन उस मवाद को क्या होगा, हमारे पेट में चला जाएगा, और पेट में जाने की वजह से क्या होगा, हम पेट से संबंधित बहुत सारी बीमारी हो सकती है। और उसी तरीके से क्या करना है, हमको न केवल दांत साफ करने हैं, बल्कि क्या करना है, हमको इसका उपयोग करके जीभ को भी साफ़ करना चाहिए। और यदि आप जीभ ठीक से साफ़ नहीं कर सकते हैं तो आपके द्वारा खाए गए जो भी पदार्थ हैं उसका ठीक से आपको स्वाद का पता चलेगा नहीं। तो इसके लिए हमको जीभ भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और जीभ भी आप साफ़ नहीं करते हैं तो उसके द्वारा भी हमारे पेट में चीज़ों के जाने की संभावना रहती है और वो बीमारी हो सकती है। लेकिन किसी को दुर्घटनावश या किसी और कारण से यदि 1-2 दांत टूट जाते हैं तो उसके लिए जो होता है, लोग क्या करते हैं, नकली दांत लगवा लेते हैं। जिसे आप कभी कभी देखते हो, आप घर में या अगल बगल होते हैं ना, सोने का दांत है या चांदी का दांत है या पत्थर का दांत है, तो ऐसा लगा करके काम चल जाता है। तो दांतों की पीड़ा से भी लोग बच जाते हैं और उनको खाने पीने में असुविधा होती है। लेकिन कभी कभी आपने अपने घर पे आपके दादा दादी हो या नाना नानी हो या और कोई बहुत बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति हो, तो आप लोग देखेंगे कि उनके पूरे के पूरे दांत ही गिर जाए। तो जो होता है वो ठोस पदार्थ को अच्छे से खा नहीं पाते हैं। वो लालच आती है लेकिन खा नहीं पाते। ठीक से रोटी नहीं खा सकते, क्योंकि रोटी को क्या करना पड़ता है, उसको बार बार चबाना पड़ता है। रोटी थोड़ा कठोर होती है और चावल उसके अपेक्षा मुलायम होता है। तो इसके लिए, और ठीक से बोल नहीं पाते, वो गलगलाते हैं, इसके लिए भी। और यदि वह जो है अमरूद खाना चाहें, सेब खाना चाहें, या ठोस पदार्थ की तरह जैसे पाइनएप्पल है, उसको भी काटा जाता है तो उसको भी थोड़ा कड़क होता है, काटना तो पड़ता है। लेकिन आपके पास दांत ही नहीं है तो कैसे खाएं? तो इसके लिए क्या होता है, पूरा तरह से नकली दांत लगाया जाता है। और नकली दांत पूरा का पूरा, यदि आप उस नकली दांत को लगाने में किसी भी प्रकार से आपके 1-2 दांत बचे हैं और वो रुकावट कर रहे हैं, तो उन दांतों को भी उखाड़ दिया जाता है और पूरी तरह से दंतावली ही लगा दी जाती है। और उसमें आपको पूरा का पूरा जो है दांत एकदम फिट कर दिया जाता है। और उसमें अच्छी बात ये होती है, उस दंतावली की देखने में भी साफ़ सुथरे होते हैं। और जब भी चाहें उनको आप अपने मुंह के अंदर से उसे निकाल करके अच्छे से उसे साफ़ करके फिर से आप मुंह के अंदर फिट कर लेते हैं। और इससे भी क्या होता है, आपको चेहरे की सुंदरता बन जाती है, मुंह का आकार सही रहता है, किसी भी प्रकार के पदार्थों को खाने पीने में भी आसानी होती है, आपके बोलने में भी स्पष्टता होती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती नहीं है। इस ढंग से जो है हम दांतों की देखभाल करते हैं। तो आज हम उसके थोड़ा आगे चलते हैं कि केवल दांतों की सफाई और जीभ की सफाई ही ज़रूरी नहीं है, उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है हमारे शरीर की स्वच्छता के लिए। तो और कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है वो हम बता देते हैं। आपको मालूम होगा कि हमारे देश में पंच स्नान का बड़ा महत्व है। तो पंच स्नान क्या होता है? पंच स्नान क्या होता है, मतलब होता है कि हमारे यहाँ बोला गया कि जब भी हम घर से बाहर जाएं और जब घर पे लौट करके आएँ, चाहे हम स्कूल गए हों या बाज़ार गए हों या खेलने कूदने गए हों, कहीं भी गए हों, तो जब भी आएँ तो हमको हो सके तो, ये संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, घर में घुसने से पहले अपने दोनों पैरों को और दोनों हाथों को और पूरे चेहरे को अच्छी तरह से साबुन से धोना चाहिए। साबुन ना मिले तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम पानी से जो है अच्छे से रगड़ रगड़ कर फिर उसको क्या करना है, धोना है। ताकि ऐसा क्यों, और इसी को हम जो है दोनों पैरों को धोना, दोनों हाथों को धोना और चेहरे को धोना, 5 चीज़ हो जाता है। इसी को पंच स्नान बोलते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? उसकी वजह है कि जब भी हम घर के बाहर जाते हैं तो बाहर क्या होता है, धूल उड़ती है, धुआं उड़ता है और भी दूसरी चीज़ें होती हैं। तो उस समय हम क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ तो हम क्या होता है, कपड़े पहने होते हैं। तो जब कपड़े पहने होते हैं तो कपड़े में क्या होता है कि
पूरा शरीर तो लगभग ढका रहता है, लेकिन हमारा पूरा का पूरा चेहरा जो होता है वह ढका हुआ नहीं होता है। न हमारा चेहरा ढका होता है, और कम से कम हाथ, ये पूरा शर्ट आपने पहना है तो यहाँ तक तो ढका ही रहता है, और हाफ है तो फिलहाल यहाँ तक ढका रहता है। लेकिन ये पूरा हाथ, बाकी कम से कम ये पंजा तो खुला ही रहता है। और उसी ढंग से पैर के साथ भी होता है, पैर जो होता है टखने के नीचे के भाग भी खुले रहते हैं। और यह सब चीज़ क्या होता है, घर के बाहर जाने पर हवा से, धूल से, धुआं से या अन्य चीज़ों के संपर्क में आता है। और अन्य चीज़ों के संपर्क में आने से यहाँ पर क्या होता है, किसी भी प्रकार के हानिकारक कीटाणु जो हमको दिखते नहीं है वह चिपके हो सकते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि मतलब ये जब भी आप कहीं बाहर से आते हैं, चाहे मैंने पहले ही बोला स्कूल गए हों, हॉस्पिटल गए हों, बाज़ार गए हों, कहीं खेलने कूदने गए हों, कहीं भी गए हों, घर से बाहर गए तो घर में घुसने से पहले हमको इन सबको धो लेना चाहिए। और ऐसा नहीं तो घर के अंदर, मतलब जहाँ व्यवस्था शहरों में ऐसा घर के बाहर नल वगैरह नहीं होते हैं, छोटे छोटे रूम होते घर के अंदर ही होते, पानी रखे गए होते, तो हमें घर के अंदर ही कुछ धोना चाहिए उनको। हो सके तो साबुन से धोइए, और साबुन ना हो तो कम से कम उससे अच्छे से रगड़ रगड़ के धोइए, तो जो भी आपको कीटाणु वगैरह होंगे वो दूर हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों? आखिर नहीं धोएंगे तो क्या होएगा? नहीं धोएंगे तो क्या होगा, उसकी वजह है कि जब भी नहीं धोएंगे, आप आएंगे घर पे तो घर में आधा घंटा, 1 घंटा या हो सकता है तुरंत आप खाना तो खाएंगे, पानी तो पिएंगे। जब भी आप पानी पिएंगे तो क्या करेंगे आप? ऐसे गंदे हाथों से आप क्या करेंगे, गिलास पकड़ेंगे और गिलास मुंह के पास लेके जाएंगे। तो जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो क्या है, उड़ते भी होते हैं या लगे होते हैं, तो पानी पीने के द्वारा आपके मुंह पे ओठ पर टच करते हैं, और उससे नुकसान वाले कीटाणु आपके मुंह में जा सकते हैं। और खुद चेहरा भी खुला ही रहता है, तो चेहरा नहीं धोंगे तो भी जा सकता है। या आप खाना ही खा रहे हैं तो हाथ में लगी हुई बैक्टीरिया है, आपने हाथ नहीं धोया, अपनी थाली को अपने पैर के पास आप रखते हैं, बैठ के खाते हैं तो कुर्सी मेज पर खाते हैं तो वो अलग बात है। तो पैर के पास, पैर में भी कीटाणु धूल वगैरह लगे होते हैं, तो भी जो होते कीटाणु जा सकते हैं। इसीलिए आपको क्या होता है, नुकसान पहुंच सकता है आप, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो होता है भोजन के द्वारा या हवा के द्वारा ही ज़्यादातर कीटाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, और जिससे हम बीमार होते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, इस बीमारी से बचने के लिए हमको क्या करना है, हमेशा भी जब भी कभी आप बाहर से आएँ, चाहे जिस हालात में खेल करके आए हों, या स्कूल से आए हों, या हॉस्पिटल से आए हों, बाज़ार से आए हों, कहीं से भी आए हों, हाथ पैर चेहरे को धोना अति आवश्यक है। और ऐसा नहीं करते हैं तो आपको बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है ना। तो क्या सचमुच में ऐसा होता है क्या? आप इसके लिए देख सकते हैं, एक प्रयोग कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, ऐसा घर में जब भी आप बाहर से आएँ तो आप क्या कीजिए, ऐसा एक भगोना लीजिए, और ये भगोना एक्चुअल प्लास्टिक का होता है, कांच का होता है, तो उसमें दिखता है, फिलहाल यहाँ संभव नहीं है ऐसा, लेकिन आप ऐसा करके देख सकते हैं। ऐसा एक पतीली लीजिए, भगोना लीजिए, और उसमें क्या कीजिए, आधा पानी भरिए, और पानी भरने के बाद जब आप बाहर से आए हो तो उसको क्या कीजिए, साबुन का इस्तेमाल मत कीजिए उस समय, क्योंकि साबुन का इस्तेमाल करेंगे तो आप जो देखना चाहते हो दिखेगा ही नहीं, और पानी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। आप क्या कीजिए, पानी को, उस पानी में जो पतीली है, पतीली के पानी में आप अपने हाथों को क्या कीजिए, अच्छा ऐसा रगड़ रगड़ के खूब धोइए, है ना। हम पहले ही बोला कि जब भी बाहर से आए आपको क्या करना है, अपने रगड़ देना। और हाथ धोने का मतलब ये नहीं होता आप पानी में लिए ऐसे ऐसे धोए हो गए, बराबर, इतना पानी में धोना नहीं होता। तो आया, धोने का मतलब होता है कि आप यहाँ भी धोइए, क्योंकि ऐसा ऐसा धोते हैं तो यहाँ आपकी साफ़ नहीं होती, मिट्टी बैठ जाती है। इसीलिए आपने कभी देखा होगा तो ठीक, नहीं देखा होगा तो बता दें, लोगों को क्या कहते हैं, ज़्यादातर यहाँ काले पड़ जाते हैं, खुजली हो जाती है। तो आया, तो इसलिए क्या करना है, आपको यहाँ भी रगड़ करके, आपको ऐसा रगड़ करके सामने, ऐसा दोनों हाथों को ऐसा आप रगड़ करके धोइए, ऐसा करके धोइए। और लोग हाथों में देखिए तो क्या करते हैं, हाथ में धोते हैं, खूब रगड़ते हैं ऐसा ऐसा, लेकिन घुटनों को नहीं रगड़ते। इसीलिए क्या होता है, घुटने का भी एक वक्त काला हो जाता है, जो लोग ऐसा करते हैं। ऊपर से नहाते समय लोग पानी का इस्तेमाल खूब करते हैं, लेकिन क्या होता है, इधर गर्दन के पास क्या होता है, रगड़ करके वो नहीं नहाते हैं।
तो गर्दन के पास लोगों को देखिए काला हो जाता है, क्योंकि एक्चुअली कपड़े पहनने से पूरा शरीर ढका होता है, लेकिन इधर मुंह हम बार बार धो लेते हैं, लेकिन गर्दन को हम कभी इधर नहीं धोते थे, इसलिए काला पड़ा। इसलिए नहाते समय कम से कम इसका ध्यान रखिए। तो मैं बोल रहा था पतीले में आपको हाथ धोने का, हाथ जब भी धोइए आप ऐसा खूब रगड़ रगड़ करके धोइए, उसके अंदर आप ऐसा करके धोइए, दोनों हाथों को धोइए अच्छे से। नाखून के इधर भी लगे के पास रहते हैं, इधर भी आप रगड़ करके धोइए। जब इस ढंग से अच्छे से साफ़ हो जाए तो क्या करना है, आप उस पतीली के पानी को क्या कीजिए, आप उसको देखिए कि आपने जब हाथ धोने से पहले इस पतीली में जो पानी लिया हुआ था वह पानी कैसा था, और आपके हाथ धोने के बाद आखिर वह पतीली का पानी अब कैसा आपको दिख रहा है। क्योंकि आपको तो लगता ही नहीं था, हमारे हाथ में तो कुछ लगा ही नहीं, लेकिन अभी जब धोने के बाद क्या अंतर आया उस पानी में नज़र, तो आप साफ साफ पाएंगे कि पतीली का पानी जो है, जब आपने हाथ नहीं धोया था तो जितना साफ़ था अब उतना साफ़ नहीं रह गया है। पतीली का पानी जो होगा हल्का काला पड़ गया, यानी गंदा हो गया, वो आपको साफ साफ दिखेगा। इसका मतलब ये है कि आखिर पतीली का पानी हाथ धोने से ऐसा गंदा क्या हो गया। उसकी वजह थी कि जो हाथ में आपको लगता था कि हाथ में तो हमारे कुछ लगा ही नहीं, लेकिन लगा नहीं था तो फिर पानी गंदा कैसे हो गया। तो उसकी वजह ये कि हमारी इन आँखों से उन एकदम छोटे छोटे जो गंदगियाँ, धूल, धुआं के कण जो छोटे छोटे जमा थे, चिपके थे हाथ में, वो क्या थे, हमको आँखों से नहीं दिख रहे थे, लेकिन धोने के बाद वो पानी के साथ जो है उसके अंदर आ गए। तो इसका मतलब ये साफ़ है कि मतलब हमारे हाथों में गंदगी लगी होती है। इसीलिए बोल रहे हैं कि जब भी आप घर के बाहर किसी भी काम से गए हों, पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, कुछ भी काम, जब भी आप घर के अंदर आएँ तो आपको क्या करना चाहिए, पंच स्नान यानी अपने दोनों पैरों को, दोनों हाथों को और आपके पूरे चेहरे को अच्छी तरह से धोना ही चाहिए। और जब तक आप इसको धोएंगे नहीं, आपका क्या होता है शरीर की स्वच्छता नहीं रह सकती है, और इस तरह से आप कुछ भी खाएंगे पिएंगे तो क्या है, आपके शरीर में वो जाएगा ही जाएगा। इसके अलावा क्या दो चीज़ें हो गई, क्या दांत, जीभ और बस जो मैंने बोला दोनों हाथों, दोनों पैरों, खुले हुए भागों को और मुंह को ही धोना पर्याप्त है क्या? ऐसा नहीं है। हमें रोज़, मैंने भी नहाने के बाद हमें रोज़ नहाना चाहिए। रोज़ नहाना क्यों चाहिए, उसकी वजह तक जब भी हम घर के बाहर जाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हम इतने सामान लाते हैं, इतने खेलते हैं, या गर्मी की वजह आपको देखो पसीना हो जाता है, तो शरीर के पूरे, आपको शरीर में यहाँ कोई छिद्र नहीं दिखता, लेकिन फिर भी छिद्र होता है। क्योंकि जैसे आप खेलते हैं तो आप देखिए कभी पसीना की बूंदें यहाँ कहाँ से आ जाती हैं, पानी तो आपने पिया हुआ है, यहाँ पसीने की बूंदें आने, जो छोटे छोटे पतले पतले बाल होते हैं, आप कभी देखेंगे तो बाल में क्या होते हैं, उनके होते हैं रोम में, उनके सहारे जो है पानी बाहर आता है, पसीना जिसको हम बोलते हैं। और ऐसी हालात में पसीने में क्या होता है, मिट्टी के कण या जो और चिपके हुए होते हैं, और जब आप अच्छे से नहाएंगे तो बोला कि साबुन का से आप, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप साबुन का इस्तेमाल करिए, लेकिन हम लोग ज़्यादातर करते ही हैं, तो अच्छे से रगड़ करके धोएंगे तो पसीने के साथ जो गंदगी हमारे शरीर के ऊपर चिपकी रहती है वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, और शरीर के ऊपर किसी भी प्रकार की खुजली या और भी किसी प्रकार की चमड़ी से जुड़ी हुई, त्वचा से जुड़ी हुई बीमारी नहीं होगी। तो नहाना बहुत ज़रूरी है। तो इन छिद्रों के सहारे आप जब भी आप नहाने को जाते हैं तो नहाने में आजकल ज़्यादातर, आजकल ठंडी का मौसम में चल रहा है, तो आप नहाने से बहुत कतराते हैं, दूर भागते हैं, ऐसा लगता है कि पानी आपको काट लेगा। तो जैसे आया गर्मी का भी मौसम हो, तो आप जब गर्मी महसूस करते हैं तो पानी नहाने को जाते हैं, तो पानी थोड़ी देर नहाने के बाद आपको ठंडा लगता है। तो उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह होती है कि शरीर के पूरे भागों से वो जो छिद्र है उसमें शरीर के पानी अंदर जाता है, थोड़ा अपने को ठंडक महसूस होती है, या हवा चलता है तो भी हमको ठंडक महसूस होती है। तो उसकी वजह यही है कि इन छिद्रों में से पानी जो होता है वो जिस तरह से बाहर आता है उसी तरह से जाता है। और आपने इस त्वचा जो है ये प्लास्टिक नहीं है। जैसे आप रेन कोट का उपयोग करते हैं बारिश के टाइम पे, जब रेन कोट का उपयोग करते हैं तो बारिश, कैसी भी बारिश हो, आपके अंदर जाने नहीं देता ना, लेकिन नहाने के टाइम हमको ये दोनों चीज़ें पता चलता है। इसका मतलब इसमें छिद्र होते हैं, तो इस छिद्रों के अच्छे से साफ हो, ये भी ज़रूरी है। यदि आप साफ नहाएंगे नहीं तो पसीने की वजह से जो गंदगी आपके शरीर बैठती जाती है, तो छिद्र जो हैं वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और जब बंद हो जाएंगे छिद्र, तो शरीर के अंदर से निकलने वाली पसीना, जो पसीने के साथ जो शरीर के अंदर की गंदगियाँ बाहर आती है, वो बाहर नहीं आएगी, तो फिर वो अंदर आपके शरीर के अंदर ही बीमारी होने लगेगी।
तो इस शरीर के जो छिद्र हैं वो खुले रहें, इसके लिए हमको ज़रूरी है कि हम रोज़ हमें क्या करना है, अच्छे से नहाना है। और नहाने का मतलब कि सिर्फ पानी नहीं डालना, उसको रगड़ रगड़ के नहाना है, ताकि जो भी छिद्र बंद है वो खुले रहें, ताकि आपके शरीर के अंदर से पसीने बाहर आ सके और बाहर से आपके ठंडी या हवा का अनुभव हो सके। बराबर, ये आपको करना है। इसके अलावा और किन चीज़ों की स्वच्छता रखनी है आपको? बाल हम आप सब रखते हैं, हमको इन बालों को भी स्वच्छता करने की बहुत ज़रूरत होती है ना। और यदि आप बाल की स्वच्छता नहीं रखेंगे, तो स्पेशली लड़कियां, तो उनके बालों में देखिए जू छोटे छोटे होते हैं, आपको मालूम होगा जू पड़ जाते हैं। तो उस जू से बचने के लिए क्या करते हैं लोग, अपने बालों को धोते हैं। और रोज़ लड़कियों के बाल धोना संभव ना हो तो कम से कम हफ्ते में एक दिन तो धोना ही चाहिए। और आपके बाल छोटे हैं तो फिर इतनी ज़्यादा दिक्कत धोने में होती नहीं है। तो बालों को धोने के लिए भी कई तरीके का चीज़ उपयोग किया जाता है। गाँव में लोग जहाँ साबुन एक खास प्रकार की मिट्टी आती है, उस मिट्टी का भी लोग लेप लगाते हैं। तो उसमें से किसी प्रकार की कीटाणु वगैरह हो जाते हैं तो भी दूर हो जाते हैं। या जू पड़ ही गया है तो उसको निकालने के लिए किसी तरह का पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैसे गैमेक्सिन पाउडर होता है, उसके भी लोग धो लेते हैं तो उसके अंदर जो जू पड़े हैं या और सफ़ेद कुछ होते हैं उसको भी निकल जाते हैं। इसके अलावा भी और दूसरी तरह की चीज़ों का उपयोग किया जाता है। आपके सिर में क्या होता है, आपने कभी ऐसे कुर देखेंगे तो सफ़ेद क्या होता है वो गिरता है ना, तो चिपक जाता है। तो उसके लिए भी, जिसे हम रूसी बोलते हैं, तो उसके लिए भी हमें क्या होता है, सिर को धोना बहुत ज़रूरी होता है। और आपने देखा होगा आपके घर में जो है इस तरीके की चीज़ें आती हैं, है ना। ये क्या है, शैम्पू। इस शैम्पू से बालों को धोते हैं। तो इसके शैम्पू के उपयोग से भी क्या होता है, हमारे बालों की जो गंदगी ये है, किसी प्रकार का रूसी वगैरह, वो भी निकल जाता है। और यदि हमारे बाल ज़रूरत से ज़्यादा बड़े हो गए हैं, उसी ठीक से देखभाल करना संभव नहीं, अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, इसका भी उपयोग करते हैं। यह है कैंची। तो ये क्या करते हैं, जो नाई के पास जाएंगे, बाल बनाने वाले होते हैं, तो हमारे बालों को क्या करते हैं, जो बेतरतीब ढंग से आलतू फालतू ढंग से बढ़ गए होते हैं, तो अच्छे से सेट कर देते हैं, चाहे वह लड़कियों के बाल हों या लड़कों के बाल हों। और इसके अलावा हमें क्या करना है कि देखा होगा आपके बड़े बड़े लोग क्या होते हैं, या बड़ी बड़ी स्त्रियां होती हैं, वो लोग इसीलिए कहते हैं ब्यूटी पार्लर जाते हैं, तो अपने बालों को सेट वगैरह कराने के लिए, उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए इसका भी लोग उपयोग करते हैं कि किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो। इसके अलावा हमको रोज़ नहाना है, स्पेशली लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए भी अपने आप को ठीक लगने के लिए, सुंदर लगने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्कूल जब भी आएँ तो क्या करना चाहिए, कंघी का इस्तेमाल कीजिए, अपने बालों को अच्छे से संवार के उसको रखिए। नहीं तो बाल क्या होता है, इधर बेतरतीब ढंग से बिखरे होते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। और यही बात लड़कियों के लिए भी होता है कि लड़कियों भी अपने बाल को क्या करती हैं, वो चोटी वगैरह बना के जाते हैं। ये भी काम करना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा उन सफाई की ज़रूरत, हमने आपको ब्रश का हमने पहले ही आपको बता दिया, दांत का सफाई के लिए ज़रूरी था, जीभ की सफाई के लिए ये चीज़ों की ज़रूरी होती है। इसके अलावा मैंने पहले बोला चेहरे के साफ़ करने के लिए आपको जब भी ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली कुछ काला पीला लग जाता है, कभी कभी ऑयली होता है, तेल वाली चीज़ों को साफ़ करने के लिए मैंने बोला कि चेहरे को धोने के लिए क्या करना है, आपको सिर रगड़ के धोइए। लेकिन कभी कभी आपके चेहरे में तेल नुमा लगता है, तो तेल नुमा साफ़ करने के रगड़ने से साफ़ नहीं होता। तो उसके लिए क्या करना है, आपको क्या करना है, इस चीज़ का उपयोग करना है, साबुन, है ना। तो साबुन के उपयोग से क्या होता है, जो होता है आपका चेहरे भी साफ़ हो जाते हैं, पूरा शरीर नहाते समय उपयोग करेंगे तो भी साफ़ होते हैं और उनके छिद्र खुल जाते हैं। इससे आपको अच्छा महसूस होता है और हर प्रकार का उपयोग होता रहता है। और हमारी दूसरी क्या ज़रूरत पड़ती है, ये सब चीज़ों के लिए क्या है, हमको ये हमारे नाखून बड़े बड़े हो जाते हैं। तो नाखून जब बड़े बड़े हो जाते हैं तो आपने देखा होगा कि ये नाखून के अंदर क्या होता है, गंदगी जमा हो जाती है। और जब गंदगी जमा हो जाती है नाखून के अंदर, तो जब आप खाना खाते हैं, तो जैसे चावल और दाल है, तो चावल और दाल आप मिला करके खाते हैं, तो मिला के जैसे ही खाते हैं तो चावल और दाल के गर्म होते हैं, तो गर्म होने से गंदगी क्या होती है, चूँकि चावल और दाल में पानी का अंश होता है तो पानी भी जाता है, गर्म भी हो जाता है, तो नाखून के जो गंदगियाँ होती हैं वो अपने भोजन में जाती हैं।
और उसी भोजन जहाँ मुंह में भी खाते हैं तो मुंह में जाती है, तो क्या होता है कि इससे भी हमारे जो कीटाणु हैं हमको नुकसान पहुंचाने वो हमारे पेटों तक पहुंच जाते हैं और फिर पेटों से संबंधित बीमारी हो जाती है, पेट में तरह तरह से दर्द करते हैं। तो इसलिए हमें इन नाखूनों को क्या करना चाहिए, नाखूनों को हमें क्या करना चाहिए, 10 दिन 15 दिन में जब भी आपको लगे कि हमारे नाखून बड़े हो गए इन्हें हमको काट देना चाहिए। तो काटने के लिए क्या करना चाहिए, आप लोग कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, बस ऐसे पकड़ेंगे लगेंगे, दांत से काटते, बहुत ही गंदी आदत है। पहली बात तो दांत से काटने से क्या होता है कि एक तो नाखून की गंदगी आपके मुंह में जाती है, दूसरी बात है कि नाखून जो होता है सही टक से कटते नहीं है। इसके लिए लोग क्या करते हैं, ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं, वो दाढ़ी बनाने वाला ब्लेड होता है तो लोग काटते हैं। लेकिन आप लोग कभी भी भूल से भी ऐसा मत कीजिए, क्योंकि उससे उंगली कटने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, नाखून भी बहुत जो है बुरी तरह से कटने की संभावना रहती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। इसको आपने देखा ही होगा, यह है नहरनी, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेल कटर और हिंदी में बोलते हैं नहरनी। ये नहरनी से क्या होता है कि आपके जो नाखून है वो अच्छे ढंग से कट जाते हैं और इसी तरह से आपके नाखून कटने की किसी भी तरह की कोई संभावना रहती नहीं है, बराबर। ये नाखूनों को सफाई करने के लिए बेहद ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ है उसी ढंग से क्या है, हमको आँखों की सफाई, आँख के लिए कुछ स्पेशल होता नहीं, लेकिन पानी आपके फव्वारे मार करके भी आप अपनी आँखों की सफाई कर सकते हैं। इसके अलावा कान है, कानों में गंदगी हो, कभी कभी देखिए आपको कान में क्या होता है, गंदगी बैठ जाती है ना, तो कभी कभी कान से गंदगी बैठने की वजह से खुजलाने लगता है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कुछ भी ले लेंगे, ऐसा पेन लेंगे, पेन से खुजलाना शुरू करेंगे। एक पेन का देखिए नुकीला चीज़ होता है, पेंसिल ले लेते हैं, तो कभी भी ये गलती मत करें, पेन किसी भी नुकीली चीज़ों से कान के अंदर डाल करके उसको खुजलाइए मत, क्योंकि कान के अंदर बहुत ही पतले पतले पर्दे होते हैं, उससे कान के पर्दों को नुकसान होने की संभावना रहती है और इससे क्या होगा, आपको जो है सुनाई देना बंद हो जाएगा। इसके लिए क्या कीजिए, अपने बड़े घर के बोले, आपकी मम्मी होगी, आपके पापा होंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, किसी अलग जगह से कापूस वगैरह लाके, कापूस क्या होता है, मुलायम चीज़ होती है, उससे आपके कानों की सफाई कर देंगे। और ज़रूरत होगी हल्के हल्के तेल डालते हैं, तो कान के अंदर तेल डालने से कान के अंदर की जो गंदगी होती है अपने आप वो इकट्ठा होकर के वो निकल जाती है। तो लेकिन किसी भी चीज़ों को आप क्या कीजिए, कान के अंदर आप किसी भी नुकीली चीज़ों को, मतलब पेन है, पेंसिल है, लड़की लोग बाल का जो क्लिप लगाते हैं उसका भी नुकीला कभी कभी ऐसा करते हैं, तो उसके का उपयोग करना नहीं चाहिए। नाक की सफाई है, तो नाक में भी ऐसा कुछ नहीं है, आप नहाते हैं या सुबह उठते हैं तो हो सकता है किसी तरह गंदगी महसूस करें, तो आप उसको रगड़ बिगड़ करके साफ़ कर सकते हैं, लेकिन नाक में भी किसी भी तरह की नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल आप मत कीजिए। इसके अलावा और भी दूसरी क्या दिक्कतें हो सकती हैं और क्या कर सकते हैं उस सारी से सफाई करने के लिए। और भी क्या होता है, हम खेलते हैं या कहीं आते जाते ऐसे हमने ध्यान नहीं दिया, हो सकता है हमको ठोकर लग जाती है, हम गिर जाते हैं, और या कभी कुछ काम करते किसी चीज़ से रगड़ पड़ जाए तो हमारे हाथों में जो गिर जाते हैं, कभी कभी तो हाथी की चमड़ी छिल जाती है या पैरों की चमड़ी छिल जाती है या और भी कहीं चोट लग सकती है। तो लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो ब्लड निकलता है और वो ब्लड निकलेगा तो निश्चित रूप से आपको नुकसान होना ही है। तो ब्लड ना निकले इसके लिए लोग क्या करते हैं कि तुरंत उस पर मिट्टी डाल देते हैं। तो मिट्टी डालने से क्या होता है कि हो सकता है मिट्टी पा करके खून जम जाता है तो रुक जाता ज़रूर है, लेकिन ये बिल्कुल गलत आदत है। इससे क्या होता है, मिट्टी में कीटाणु भी हो सकते हैं, पहले ही बोला, और ये पता चलेगा उस समय तो खून का बहाना रुक जाएगा, लेकिन वो जो कीटाणु होंगे वो आपके घाव को क्या करेंगे, नुकसान पहुंचा देंगे। और वो आपका हाथ में क्या होता है, 2-1 दिन के बाद वो आपके हाथ को क्या होगा, कड़क महसूस होएगा, हो सकता है सड़ना शुरू हो जाए, उसमें मवाद आ जाती है और ये मवाद जो होती है वो बहुत नुकसानदायक होती है। इसके लिए यदि कभी आपको क्या घिस जाए तो हो सके तो आपको उसको क्या करना है, आपको संभव है तो साफ़ पानी से उसे धोइए, साबुन से धोइए, साफ़ पानी और साबुन से धोइए। उसके बाद हो सकता है तो क्या कीजिए, आप इस तरह का चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। ये है डेटॉल। तो डेटॉल में क्या होता है, ऐसा चीज़ होता है जो कीटाणुओं को मारने की क्षमता रखता है। तो इससे क्या होगा, यदि आपको जहाँ चोट लगा हुआ है और यदि आप डेटॉल को उसको धो करके, घाव को धो करके, और आपको लगता है कि धोना संभव नहीं है, तो ये डेटॉल मिले तो डेटॉल डालेंगे तो क्या करेगा, वो खून का बहाना को भी बंद कर देगा और साथ में किसी भी प्रकार के आगे कीटाणु से जो नुकसान होने, जो पकने वाला है, मवाद होने वाला है, वो होएगा नहीं और 2-4 दिन के अंदर जा कर के आपको ये ठीक कर देगा। और इससे भी ज़्यादा आपको चोट लगी है तो आपको क्या करना चाहिए, अगल बगल जहाँ भी डॉक्टर हो, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो उनके पास भी
जो है कीटाणुओं को मारने वाली होती है। आपने कभी गए होंगे, लगा होगा, तो आप देखते हैं कि डॉक्टर लोग क्या करते हैं, वो धो देते हैं। वहाँ पर उनके पास होता है चिमटी वगैरह, कापूस लगा के अच्छे से धोते हैं। इसके बाद एक प्रकार करके मलहम लगाते हैं, मलहम लगा करके और फिर क्या करते हैं, अलग अलग तरह, कभी सीधी पट्टी होती है या कभी कपड़े वाली पट्टी होती है, वो लपेट के आपको बांध देते हैं और आपका घाव क्या होता है, ठीक हो जाता है। इस तरीके से आपको दिक्कत बढ़ती नहीं। ओके, तो ये पाठ है इसी से संबंधित था। तो अब बात आती है कि हमने क्या क्या सीखा। सुंदर दांत और स्वस्थ शरीर। तो हमने क्या सीखा कि जब बच्चे के बिल्कुल छोटे दांत होते हैं, बचपन के जो दांत निकलते हैं, वो दांत जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दूध के दांत। जो बचपन के जो दांत होते हैं उनके हम दूध को दांत बोलते हैं, और उनके दांतों के निकलने वाले आगे के दांतों को हम दुंतुलियाँ बोलते हैं। और उन दांतों को गिरने के बाद जो दांत आते हैं उनको हम बोलते हैं स्थायी दांत। और दांतों की देखभाल के लिए जो है हमें अच्छे से क्या करना, न केवल दांतों को ही ब्रश से, या गांव में लोग नीम की, बबूल की या दूसरे और पेड़ों की पतली पतली कोमल टहनियों के ब्रश बना करके दांत को साफ़ करते हैं और जीभ को भी साफ़ करते हैं। तो उसके अलावा हमको क्या करना है, मुंह को अच्छे से 7-8 बार पानी मुंह में भर के फूँक करना चाहिए। तो उससे भी दांतों के अंदर के जो पतले पतले होल होते हैं उसके अंदर कीटाणु वगैरह फंसे होते तो भी, मिट्टी के सब भोजन के जो कण फंसे वो भी निकल जाते हैं। ऐसा हमको करना चाहिए, इससे हमारे दांत की सफाई बनी रहती है। और उंगली से क्या करना है, हमको दांतों के जब मसूड़े होते हैं उनको भी अच्छे से रगड़ रगड़ के ऊपर भी और नीचे भी और अंदर की साइड भी हमको क्या करना है, साफ़ करना। नहीं तो लोग क्या करते हैं, बाहर तो कर लेते हैं आसानी से लेकिन अंदर नहीं करते, तो अंदर की तरफ से क्या होता है, फैल जाता है। और दांतों के क्या होता है, सड़ने से उनको जो होता है, जो मवाद होता है जिसे पायरिया नामक बीमारी बोलते हैं, मवाद क्या होता है, बाहर नहीं निकलता है, दुखता तो है, दर्द तो करता है, तो पेट के अंदर जाता है, उससे भी बीमारी फैलती है। और यदि किसी कारण से 1-2 दांत हमारे टूट गए हैं तो उसके लिए अलग से दांत लगवाए जाते हैं, जिसे हम सोने के दांत या पत्थर के दांत या चांदी के दांत या जो भी हम बोलते हैं उसका उपयोग किया जाता है। और ये पूरी तरह से दांत गिर गए हैं तो फिर वो क्या, दंतावलियाँ जो होती पूरी तरह लगाए जाते हैं, ऊपर भी नीचे भी डॉक्टर के पास लगाते हैं। इसके अलावा लोगों के कभी क्या होते हैं, आपके देखा होगा कि पुराने दांत नहीं टूटते और नए आ रहे हैं तो उसके लिए जगह नहीं मिलता, तो दांत क्या होता है, या तो अंदर की ओर या तो बाहर की ओर आड़ा टेढ़ा कुछ भी दांत आता है। तो उसके लिए क्या करना है, कुछ दांतों को जगह नहीं मिलती तो दूध के दांत को डॉक्टर से मिल करके तुड़वा देना चाहिए, ताकि नए आने वाले दांतों को सही जगह मिले, इसलिए सही से दांत आएँ। और फिर भी ऐसा हो ही गया है तो दांतों को आपने कभी कभी अपने अगल बगल लोगों में देखा होगा, लोग तार लगवाते तो क्या करते हैं, अपने दांतों की अच्छे से सेटिंग करवा लेते हैं और किसी प्रकार के टेढ़े मेढ़े दांत है तो सीधे हो जाते हैं। और ऐसा भी आप किया जा सकता है। इसके अलावा जो है हमने बोला कि हमें अपने बालों की सफाई करनी चाहिए, बालों सिर की यानी, और बेतरतीब हैं बाल तो उसे कटवाना भी चाहिए। कानों की सफाई हमने बोला, आँख की सफाई, नाक की सफाई, और साथ में हमको ये नाखूनों के अंदर की सफाई कैसे हमको करना है। और जब भी हम घर से बाहर गए हों और जब लौट के आते हैं तो हमने बोला कि अपने कैसे दोनों हाथों को, पूरे चेहरे को, दोनों पैर को अच्छे से धोएंगे और इसके बाद ही हम जो है खाना खाएंगे। इस तरीके से हम जो है इनका हम काम कर सकते हैं, अपने शरीर की स्वच्छता को बनाए रख सकते हैं और हम इससे स्वस्थ भी रहेंगे, सुंदर भी रहेंगे और किसी भी प्रकार की बीमारी होने की संभावना हमको नहीं लग रही। तो हमें ध्यान में रखना है कि हम अपने शरीर की स्वच्छता को हमेशा बनाए रखेंगे। इसके अलावा अवैध स्वाध्याय में क्या है, तो जैसे दांतों के बारे में बोले, दांतों को स्वच्छ रखने की सबसे अच्छी विधि क्या है, तो सबसे अच्छी विधि एक वही है कि मतलब आप दांतों को जो है ब्रश का उपयोग कीजिए शहर में है तो, और कोलगेट वगैरह का इस्तेमाल कीजिए, उससे आपके दांत स्वस्थ रखने में आपको मदद मिलेगी, सफाई रखने में मिलेगी। नाखूनों को क्यों नहीं बढ़ने देना चाहिए, नाखूनों को इसलिए नहीं बढ़ना देना चाहिए, नाखून जितने बड़े होंगे उतने आपके क्या होंगे, ये नाखूनों के भीतर गंदगी होगी और इससे में बीमार होने की संभावना रहती है। ऊपर से नाखून बड़े हो जाते हैं तो आपको कभी किसी की खेलते बोलते समय खरोच भी लग सकती है और ये नाखून काफ़ी नुकसानदायक भी होते हैं और ऊपर से बहुत बुरे भी लगते हैं। और बाज़ार से खरीद कर लाए गए फल या अंगूर किसी भी तरह
खाने से पहले उसे धोने की कोई आवश्यकता है क्या? तो बिल्कुल है। आपको बाज़ार से कोई भी चीज़, चाहे वो केवल फल ही नहीं, सब्जी भी, ले आने के बाद उसे खाने से पहले धोना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है, जब वह किसान के खेत में उगता है तो किसान क्या करते हैं, उस पर कीटाणुओं को मारने वाली न जाने कितनी दवा छिड़कते हैं। क्योंकि कीटाणु क्या करते हैं, पत्तों को खा जाते हैं या फल को भी खा जाते हैं। तो किसान उन कीटाणुओं को मारने के लिए दवा छिड़कते हैं। तो दवा बेशक कीटाणु उनके लिए, ये मरने के लिए, हम उससे मरेंगे नहीं, लेकिन वो इससे हमारे शरीर में ऐसा थोड़ा थोड़ा रोज जाएगा तो एक मात्रा पर्याप्त हो जाएगा और हमारे शरीर के अंग फेल हो जाते हैं। लीवर है, किडनी है, उससे नुकसान पहुंचता है और हम बीमार पड़ जाएंगे। इसीलिए कभी भी जब भी घर से बाहर से आपके मम्मी या पापा किसी भी तरह का फल लेके आते हैं या सब्जी लेकर के आते हैं, जैसे मूली हम कच्ची खाते हैं, गाजर खाते हैं, शलजम खाते हैं, ककड़ी भी खाते हैं, टमाटर भी कच्चा खा लेते हैं, तो उनको खाने से पहले अच्छी तरह से साफ पानी में उनको अच्छे से धोइए तभी खाइए। बिना धोए उन्हें खाना नहीं चाहिए। तो सुबह उठ करके दांत को साफ करने से बेहतर क्या नहीं है कि शाम को हम खाना खाने के बाद जब सोने के पहले हमने दांत को साफ किया, तो सुबह फिर क्या ज़रूरत है? वह बिल्कुल सुबह भी दांत साफ करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम रात भर सोए रहते हैं, मुंह बंद रहता है। मुंह बंद होने से भी क्या होता है, कीटाणुओं के ग्रो होने की उम्मीद रहती है। इसलिए सुबह भी हमको कुछ भी खाने से पहले, हमें उठने के बाद, हमें सुबह भी दांत को और जीभ को, दोनों को अच्छे से क्या करना है, साफ करना चाहिए। बाहर से हाथ आने के बाद हमारा हाथ पैर मुंह धोने का प्रचलन क्या है, वो मैंने आपको कहीं बता चुका हूँ कि क्योंकि हाथ पैर में बाहर जाते धूल धुआं मिट्टी के कण से संपर्क होता है, हमारे हाथों पर पैरों पे चिपके होते हैं। इसीलिए बाहर से आने के बाद हमको क्या होता है, धोने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा है कि मसूड़ों को विकार कैसे उत्पन्न होते हैं। तो मसूड़ों का मतलब दांत जिसमें लगे होते हैं, इसका भाग दांत के नीचे के भाग को मसूड़ा ही बोलते हैं। तो मसूड़ों को विकार मतलब बीमारी कैसे उत्पन्न हो। तो वही बात है कि जब आप दांत तो साफ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर दांत को साफ करने का हम गलत तरीका उपयोग करते हैं। वो गलत तरीका मैंने बताया कि क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, चाहे वो ब्रश से करें या जो नीम की दातुन है या उनसे करें। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो मसूड़े होते हैं जिसमें दांत लगे हुए हैं वो कट जाते हैं, छिल जाते हैं। और ऐसा करेंगे तो मसूड़े छिलेंगे नहीं। तो उनके कटने से क्या होता है, किसी भी प्रकार की चीज़ों से क्या होता है, वो जब हम दांत अच्छे से साफ़ नहीं होता है, ऐसा करने में पहले बोला, और मसूड़े भी कट जाते हैं, दांत भी नहीं साफ़ होते। तो दांतों के जिस भोजन के जो कण फंसे हुए होते हैं वो सड़ते हैं, और सड़ने के बाद वो क्या करते हैं, मसूड़ों को भी सड़ाते हैं और इसकी वजह से मवाद वगैरह निकलता है। तो ये दिक्कत होती है। इसीलिए हमने क्या होगी, दांत जब भी साफ़ करें क्या करना है, ऊपर नीचे साफ़ करेंगे, और इससे भोजन के कण जो हो दांत में जो फंसे वो निकल जाएंगे और मसूड़े भी नहीं कटेंगे। और तीसरा है कि हमको मसूड़ों को भी क्या करना चाहिए, दांत साफ़ करने के बाद मसूड़ों को भी उंगली से नीचे भी ऊपर भी और दोनों साइड और बाहर से भी अंदर से भी साफ़ करना चाहिए। उससे मसूड़े मजबूत होंगे और किसी भी प्रकार की विकार होने की संभावना नहीं है। कुछ भी खाने के बाद हमें मुंह को कैसे साफ रखना है। तो कुछ भी खाने से पहले क्या होता है, मैंने पहले बोला कि जब भी खाना खाते हैं तो ज़रूरी नहीं हमेशा हाथ, जितनी बार आप खाना खाएंगे उतनी बार आप ब्रश करेंगे। ब्रश तो सिर्फ आपको 2 ही बार बोला गया है। एक तो सुबह उठने से पहले, जैसे सुबह उठते हैं उसके तुरंत बाद, और शाम को सोने के बाद, सोने के पहले करना है। बाकी दिन में भी आप कुछ ना कुछ खाते रहते। गांव में आपने कभी कभी लोगों को देखा होगा, जैसे ही खाना खाते हैं और वो क्या करते हैं, नीम वगैरह में सीख होती है या माचिस की तीली भी कभी कभी ले लेते हैं, या अगरबत्ती की छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, या एक आता भी है दांत को। लोगों के क्या करते हैं, देखा आपने, ऐसा करके देखा होगा, वो दांत खोदते रहते हैं। तो दांत खोदते हैं, क्या करते हैं, वही वो जो कुछ भी भोजन के कण आपके मुँह दांतों में फंस चुके हैं उसको क्या करते हैं, वो निकालते हैं, बराबर। ऐसा भी इसलिए साउथ से, और मुंह में जो मैंने बोला, मुंह में पानी भरिए और उसको क्या कीजिए, करिए, तो जो दांतों के बीच के जो भोजन के कण जो फंसे हैं वो निकल जाएंगे। ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसमें दिया है कि वो है ब्रश करने के लिए मंजन और पेस्ट का इस्तेमाल करना क्यों फ़ायदा है, क्योंकि इससे करने से क्या होता है, और जब पानी लेके ऐसा करते हैं तो उसका जो चीज़ें हैं उसके अंदर वो पूरे मुंह में भर जाती है। तो मुंह में कहीं भी हो जहाँ पहुँचता नहीं ब्रश,
वहाँ भी वो क्या करता है, मुंह के अंदर की चीज़ों को साफ करने में वो मदद करता है। इसमें यदि हम स्वच्छता पर ध्यान न दें तो हमको क्या होगा? अब स्वच्छता पर ध्यान नहीं देंगे तो हमको निश्चित रूप से तरह तरह की बीमारी होंगी, और ये स्वच्छता कहाँ नहीं कर रहे हैं, ये बात है। अब जैसे सिर की आप स्वच्छता नहीं करेंगे तो सिर में आपके जू पड़ सकते हैं, रूसी पड़ सकती है, और रूसी पड़ती तो लोग खुजलाता रहता है, जू पड़ते तो जू काटते रहते हैं। इसके अलावा कान है, कान आप नहीं साफ करेंगे, ध्यान नहीं करें तो कान में भी खुजली होती है, तो ऐसा ऐसा करते हैं लोग, खुजलाता है, उसकी वजह होती है। नाक आप साफ नहीं करेंगे तो क्या होता है, नाक बहती रहते हैं या कुछ भी दिक्कत होती है, उसमें खुजली होगी तो आप क्या करेंगे, बार बार ऐसा ऐसा आप करेंगे, ये भी करते रहते हैं, है ना। दांत नहीं साफ करेंगे तो मैंने पहले बोला दांत तो वो रह जाएगा। और शरीर में आप त्वचा नहीं साफ करते हैं तो इससे क्या होता है, आपको खुजली हो सकती है, त्वचा से संबंधित रोग हो सकते हैं। और हम कहीं बाहर से आने के बाद मुंह नहीं धोते, हाथ नहीं धोते, उंगलियां अच्छे से नहीं धोते, ये बीचों में नहीं धोते, तो यहाँ खुजली जो होते दांत खाज हो जाती है। तो सफाई नहीं करेंगे तो अलग अलग तरह के अलग अलग जगह पे अलग अलग रोग हो जाएंगे। दांत गंदे रहने पर पेट के विकार क्या होते? तो दांत गंदे रहने पर पेट के विकार इसलिए होते हैं कि दांतों की जो चीज़ सड़न है, जो थूक है, लार्वा है, होता है तो बार बार वो मुंह के अंदर जाता है, तो इसके चलते दांत से संबंधित ये बीमारी है, तो उससे पेट की भी बीमारी होती है, उसकी वजह वो मुंह में होता है तो वहाँ वो जाता रहता है, इसके लिए ऐसा होता है। ओके, तो हम जो है हमने दांत के बारे में बताया। शरीर के अन्य भागों, सिर, आँख, नाक, कान, ये हमारे जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, ज्ञान देने वाले साधन मैंने बताया था। तो ज्ञानेंद्रियों में क्या है? आँख है, कान है, नाक है, जीभ है ना, आँख से देखने का, कान से सुनने का, नाक से सूंघने का, जीभ से स्वाद लेने का, और पूरा त्वचा ही जो होता है वह ठंडा या गर्म होने का, नुकीला या भुथरा होने का, धारदार या न धारदार होना, ये सब चीज़ों पूरी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, इस जो हमको जानकारी देती हैं हर चीज़ की। और यदि आप साफ़ सफाई नहीं करेंगे, बीमारी होगी, तो जो जानकारी मिलती है शायद मिलना बंद हो जाएगी। ये भी देखिए, क्योंकि ठीक से सफाई नहीं हो, जब आप जीभ साफ़ नहीं करेंगे तो जीभ नहीं साफ़ करेंगे, रेटी जम जाएगी तो स्वाद कल का काम करना बंद कर देगी। इसलिए हमें पूरे शरीर को क्या करना है, साफ़ सफाई रखना है। हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा करेंगे और करना चाहिए, और आप करते हैं। ओके, धन्यवाद।